हेलो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद हम बाय प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं और फिर लास्ट में जो है हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये कुछ रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और ये सेंटेंस उन्हीं नियमों पर बेस्ड हैं जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। तो जब इसको हमने पैसिव वॉइस में बदला तो हमने जो ये ऑब्जेक्ट था इसको बनाया सब्जेक्ट द स्टूडेंट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो हमने लगा दिया यहाँ पे वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगाई और उसके बाद जो ये सब्जेक्ट था ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले के वीडियोज़ में। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे दे वर वॉचिंग टेलीविज़न। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था टेलीविज़न इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद ये वर और वर के बाद जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी है तो हमने लगा दिया वाज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कुछ रूल थे जो पैसिव वॉइस को जब भी हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें ये नॉर्मल रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। हम इसी तरह से जो है किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ वर्ब्स देखेंगे जहाँ पर जिनके साथ हम जो ये बाई प्रीपोजिशन हम यूज़ कर रहे थे वो प्रीपोजिशन हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी इन्हीं दोनों सेंटेंसेस में अर्थात अब तक हमने जितने भी सेंटेंस सीखे, जितने भी सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने बदला तो वहाँ पर हमने बाय प्रीपोजिशन का यूज़ किया। लेकिन मैंने शायद आपको पहले ही वीडियोज़ में ये बता दिया था कि हम हमेशा ऐसा नहीं करते हैं कि बाई ही प्रीपोजिशन का यूज़ करें। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब हमें बाय प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना होता है, इसकी जगह कुछ और प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं वर्ब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बाद हम बाय प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे और कुछ अलग से प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, कुछ डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स देखेंगे, उन वर्ब्स को आपको लर्न करना है। किसी पर्टिकुलर वर्ब के साथ कोई एक अलग से प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तक हम बाय प्रीपोजिशन यूज़ करते आए तो हम हमेशा बाय ही यूज़ करें, या मैं आपको एक अलग से प्रीपोजिशन बता दूँ और ये कह दूँ कि भाई ये बाय प्रीपोजिशन इनके साथ यूज़ नहीं करनी है, इनके साथ हैट यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है। कुछ वर्ब्स हैं उनको आपको लर्न करना है और लर्न ये करना है कि अगर ये वर्ब आ जाए तो उसके बाद बाई की जगह हमने ये प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। अगर ये वर्ब आ जाए तो हमें बाई जहाँ पर यूज़ करते थे वहाँ पर बाई यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर हमें ये प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। ठीक है, तो अभी हम उन वर्ब्स को मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं और जिनके साथ हमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। तो सबसे पहले कैटेगरी में आती है ये, जैसे अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब अलार्म है तो उसके साथ हमें बाई यूज़ नहीं करना बल्कि बाई की जगह एट यूज़ करना है। अगर एनॉय आ जाए तो उसके साथ हमें एट यूज़ करना है। सरप्राइज आ जाए तो एट यूज़ करना है। कंटेन आ जाए तो इन यूज़ करना है। डिस्गस्ट आ जाए तो विद यूज़ करना है और नो आ जाए तो टू यूज़ करना है। लाइन आ जाए तो विद यूज़ करना है। उसके बाद कुछ और भी वर्ब्स हैं जैसे कि डिस्प्लीज आ जाए तो अगर आप डिस्प्लीज का मतलब होता है नाखुश। अगर आप किसी पर्सन से नाखुश हैं तो आपको विद प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। अगर किसी के बिहेवियर से नाखुश है तो आपको एट प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। अगर किसी पर्सन से आप खुश हैं तो आपको विद प्रीपोजिशन यूज़ करना है। मतलब अगर डिस्प्लीज वर्ब के बाद अगर कोई पर्सन है तो आपको विद यूज़ करना है। अगर डिस्प्लीज वर्ब के बाद आप किसी कोई थिंग या कोई नॉन ह्यूमन थिंग को जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि किसी का बिहेवियर हो गया या कुछ और हो गया, तो आपको एट प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप ये वर्ब्स देख लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से प्लीज़ अगर आप किसी पर्सन से खुश हैं तो आप विद यूज़ करेंगे। अगर किसी की बिहेवियर या किसी दूसरी चीज़ से खुश हैं तो आप एट यूज़ करेंगे। अगर शौक वर्ब आ जाए तो उसके साथ आपको एट यूज़ करना है। मैरिड के साथ जो मैरी अगर वर्ब आ जाए तो किसी गर्ल से शादी हो रही है तो विद यूज़ करना है। बॉय आ जाए तो टू यूज़ करना है। मतलब मैरी विद ए गर्ल और मैरी टू ए बॉय होता है। अफंड प्रीपोजिशन आ जाए तो अफंड विद ए पर्सन और अफंडेड एट ए बिहेवियर होता है। मतलब किसी पर्सन से अगर आप अफंडेड हैं तो आपको विद प्रीपोजिशन यूज़ करना है, और अगर किसी के बिहेवियर या किसी और दूसरी चीज़ से अगर आप अफंडेड हैं तो एट यूज़ करना है। सेटिस्फाई के साथ आपको विद प्रीपोजिशन यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ एट लगाना है, कहाँ इन लगाना है, कहाँ विद लगाना है।
तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और ये देखते हैं कि इन वर्ब्स का ये वर्ब्स अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो आप इनको कैसे यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में अगर उस सेंटेंस को आप चेंज करेंगे तो आप कैसे मतलब ये जो प्रीपोजिशन है ये यूज करेंगे बाई की जगह। पहला एग्जांपल है हमारा हिज सक्सेस सरप्राइज्ड अस। देखिए ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये इस सेंटेंस का वर्ब हुआ और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। बाकी सारे नियम वही रहेंगे जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अर्थात ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट तो वी हो गया। उसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने वर्ब लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई यूज करते थे, ओके, बाई यूज करते थे, लेकिन अब हम बाई यूज नहीं करेंगे बल्कि सरप्राइज़ के साथ हम एट यूज करेंगे। तो हम बाई की जगह हमने एट यूज करना है और उसके बाद ये सब्जेक्ट था, ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी रूल्स वही रहेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, बड़े ईजी हैं। हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर ये वर्ब आ जाए तो बाई यूज नहीं करना है, ऐट यूज करना है, ठीक है। सरप्राइज़ के साथ ऐट यूज करते हैं, सरप्राइज़ के साथ ऐट यूज करते हैं। ये हमने इन्हीं, जैसे अभी मैंने ये बताए थे आपको, यहाँ पे देखिए ये अभी मैंने आपके सामने ये डिस्प्ले किए थे, ये सरप्राइज वर्ब है और उसके साथ ऐड लगाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स में हम अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखिए, माई वर्क सेटिस्फाइड द टीचर। तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट द टीचर, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वॉज लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का यूज़ करना था, लेकिन हम बाई यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई वर्ब है। तो सेटिस्फाई जो वर्ब हो आप बाई यूज़ नहीं करना है, विद यूज़ करना है, ओके। तो बाई की जगह आपको विद यूज़ किया हमने यहाँ पे और उसके बाद ये सब्जेक्ट था, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हिज डेथ शॉक्ड मी। तो ये हमारा सब्जेक्ट था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने बनाया सब्जेक्ट तो ये हो गया आई। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने वॉज लगाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद हमें बाई लगाना था, लेकिन हम बाई यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वर्ब शॉक है। तो यहाँ पे शॉक वर्ब के साथ हमेशा एट यूज़ करना है आपको बाई की जगह। तो हमने यहाँ पे बाई यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखना, एट यूज़ करना है। उसके बाद सब्जेक्ट था हिज डेथ, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया हिज डेथ, ओके। तो इस तरह से आपको इस प्रकार के सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे ही नोज मी। तो इस सेंटेंस में देखिए ये सब्जेक्ट हमारा, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट तो मी का हो गया आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके बाद हमने लगाया एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और उसके बाद हमें लगाना था बाई, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम अक्सर बाई लगाते आए हैं अब तक, तो बाई नहीं लगाना है यहाँ पे क्योंकि नो वर्ब जब भी आपको दिखे तो इसके साथ आपको पैसिव वॉइस में जब बाई लगाते हैं वहाँ पे आपको लगाना है टू। तो यहाँ पे हमने लगाया टू। उसके बाद वही बाकी नियम वही रहेंगे सारे, ठीक है। बाकी में आपको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे सब्जेक्ट था तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, इसका हो गया हिम। तो इस तरह से आपको इस प्रकार के सेंटेंस चेंज करने हैं। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, हिज बिहेवियर अनॉयड मी। अब इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट है हिज बिहेवियर, उसके बाद ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट तो ये हो गया आई। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ये हमने लगाया वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो एनॉय की वर्ब की एनॉय जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होगी एनॉयड। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना चाहिए था, लेकिन बाई नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिए जब भी ये वर्ब हो एनॉय तो आपको लगाना है बाई की जगह एट, ठीक है। उसके बाद हिज बिहेवियर सब्जेक्ट है, इसको हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और लेते हैं, द न्यूज़ अलार्म्ड हर। तो सेम ऐसे यही है, ये देखिए सब्जेक्ट था ये द न्यूज़, उसके बाद ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट तो ये हो गया सी। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके लिए इसके साथ हमने लगाया वॉज, ठीक है। उसके बाद अलार्म की थर्ड फॉर्म होगी अलार्म्ड, तो ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई यूज करना था, लेकिन हम बाई यूज नहीं करेंगे, हमें यूज करना है एट। उसके बाद सब्जेक्ट द न्यूज़, हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो ये द न्यूज़ का द न्यूज़ रहने दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों के इन्हीं बातों के साथ जो है आपको इस प्रकार के सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ये वर्ब ध्यान रखनी है, आपके माइंड में ये वर्ब होनी चाहिए जो मैंने आपको शुरू में बताई थी ये, ठीक है। ये वर्ब आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपको कब कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है।
अगर इन वर्ब्स के अलावा अगर आपको कोई और वर्ब दिखाई देती है तो आप बाई लगा सकते हैं, लेकिन इन वर्ब्स को साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप यही प्रीपोजिशन लगाएं बाई की जगह जो आपके सामने यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है यहाँ पे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।